हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID। आप मेल ID में मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग मेल ही करिएगा। मेल से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, जो लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। हैप्पी मॉनसून टू एवरीवन। Queen of Cups, Nine of Cups, Six of Swords, Queen of Swords, Hermit, Three of Pentacles, Five of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में Eight of Wands है, Four of Swords है। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये पर्सन आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। तो अगर आप दोनों में बहुत टाइम से कुछ बातें नहीं हो रही है, वार्तालाप नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट, बहुत ही फ्यूअर स्कॉर्पियो के लिए होगा ये, नॉट फॉर एवरीबडी। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि पर्सन आपसे एकदम से आज फ़ोन आ जाएगा। थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। तो मैं वीक में टॉपिक्स चेंज करती हूँ, बट रीडिंग पूरे महीने की ही होती है। तो ये पूरे महीने की आपकी जो है नो कांटेक्ट की आप ले सकते हैं रीडिंग को, या 2 हफ्ते की ले सकते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर, मे बी 6 मंथ्स के अंदर अंदर, या 8 वीक्स ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 8 आवर्स हो सकते हैं, 3 आवर्स, 6 आवर्स, 5, कोई भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसमें ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये पर्सन अभी भी अपने गेम्स में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरह से आपको आपकी सच्चाई बताएंगे, लाइक वॉट एवर दे फील फॉर यू, तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आइसोलेशन मोड में है। बेसिकली ये डिटैच फील कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टीज़ को बहुत इंक्लूड कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, एंड थर्ड पार्टी के हिसाब से चीज़ें हो रही है। तो अगर आपको ये लग रहा है कहीं पे भी कि ये पर्सन खुद के दिमाग लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी के सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी का दिमाग लगा रहे हैं, तो सब कुछ थर्ड पार्टी के हिसाब से इस पर्सन का चल रहा है। तो यहाँ पे कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इतना भी नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन मे बी ट्रैवल करते हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, और आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ सेपरेटेड, किसी के साथ सेपरेशन में है ये पर्सन। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये बात पक्की है। बट लेकिन ये पर्सन बहुत आइसोलेशन में है। इस पर्सन को स्ट्रगल हो रही है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो मे बी नॉट गेटिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स फॉर द करियर फील्ड, उस वजह से ये पर्सन थोड़े अपसेट है। और ये हर चीज़ में आपको ब्लेम करते हैं, हर चीज़ में। मैंने थर्ड पार्टी का बहुत बार बोला है, और थर्ड पार्टी देखिए टावर लेके आ रहा है। आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी बहुत जहरीला होता जा रहा है दिन ब दिन। दे आर स्पाइंग ऑन यू, या आपके ऊपर थर्ड पार्टी के थ्रू ही आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसे तीसरा पर्सन है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन इनको देते हैं, और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अब ये आप जानो कि कौन है। ऐसे कोई बीच में कड़ी है जो इन्फॉर्मेशन इधर की उधर कर रहे हैं, मैसेंजर बन रहे हैं।
डोंट सी अ टैरो रीडर, बट आई कैन सी समबडी मैसेजिंग, कोई मैसेज करते हैं इस पर्सन को, लाइक लिटरली सोशल मीडिया में मैसेज करके आपके बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं, और वो पर्सन इस पर्सन को मैसेज करते हैं, आपके बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं, और वो पर्सन आपके बारे में चीज़ें भी बताते हैं, और आपको इनके बारे में चीज़ें भी बताते हैं। तो बेसिकली एक बिचिंग एटीट्यूड दिखाई दे रहा है मुझे इस थर्ड पार्टी का आप दोनों की तरफ। तो इसमें बुरा क्या हो रहा है? इसमें बुरा ये हो रहा है कि बात आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी आप एक दूसरे की बातें बता रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो कन्फ्यूजन में लेके आ रहा है दोनों की ही स्टेट ऑफ माइंड को। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रहा है, थर्ड पार्टी के पीछे वजह क्या हो सकती है। इसको निकालते हैं थ्रू टैरो। 3 ऑफ कप्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। ओ, ये पर्सन तो मास्टरमाइंड निकले हैं। ये पर्सन शेयर कर रहे हैं चीज़ें, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, इस पर्सन को और आपको, दोनों तरफ से कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे। मास्टर माइंड, ये पर्सन मास्टर माइंड गेम खेल रहे हैं, मास्टर माइंड एंड शेयरिंग। मैंने पहले ही बोला कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कुछ शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग मास्टर माइंड, मास्टर और माइंड, माइंड मास्टर, माइंड द मास्टर, नॉट लेट द मास्टर माइंड यू, माइंड द मास्टर। मेरे को ऐसा आ रहा है, माइंड द मास्टर, माइंड द मास्टर, शेयरिंग माइंड द मास्टर। सो ये मास्टर जो भी हैं, जो थर्ड पार्टी है, इनको आप लोग इम्पोर्टेंस मत दीजिए। नॉट लेट द माइंड मास्टर यू, ऐसा कुछ है शायद, नॉट लेट द मास्टर माइंड यू। ये जो थर्ड पर्सन है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। इन चीज़ों को क्लियर करिए और डायरेक्टली बात करिए पर्सन के साथ, बिकॉज़ ये जो थर्ड पार्टी है, जो मास्टरमाइंड है, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नो, डोंट नो एग्जैक्टली क्यों, मे बी जेलसी कैन बी वन ऑफ द रीज़न। चलिए देखते हैं आप क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो। कैन बी जेलसी, आप बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं स्कॉर्पियो। आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। यू आर आस्किंग फ्रॉम द लॉर्ड फॉर अबंडेंस, आपको कुछ पैसों की दिक्कत आ रही है, फाइनेंसेस की। सो यू आर नॉट फोकस्ड ऑन ये सब चीज़ें, आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में स्कॉर्पियो, ताकि आपके जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो। आने वाले कुछ दिनों में आपके पास पैसा आएगा, देख पा रही हूँ। फोकस आपका पैसे की तरफ ज़्यादा है इस टाइम में, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख रहे हैं कि मनी को मैनिफेस्ट कैसे किया जा सकता है, अपनी लाइफ में अबंडेंस कैसे लाया जा सकता है, गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है, प्रॉब्लम्स जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं आपको, या फिर फाइनेंस आपके पास बहुत बड़ा रीज़न है फाइनेंस का, मे बी फाइनेंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, तो इसलिए इस चीज़ को आप सॉल्व करना चाहते हैं। यूनिवर्स से आप कुछ हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
डिसीजन लेकिन आपको ही लेना है, अभी भी आपका डिसीजन पेंडिंग है। मे बी आप कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आता है स्कॉर्पियो, देखते हैं। लॉ ऑफ पाइसनेस, good shall happen to you if you are good. wow, लॉ ऑफ पाइसनेस, प्योरनेस, मतलब लॉ ऑफ प्योरनेस का मतलब होता है गुड शैल हैपन टू यू इफ़ यू आर गुड। इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब ये है कि जो आप अच्छा करोगे किसी के साथ, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अगर आप वहीं नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहोगे और प्योर नहीं रहोगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ लेके घूम रहे हो, पास्ट की कुछ चीज़ें, या फिर अपने ऊपर वर्कअप नहीं कर रहे हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसके ऊपर वर्कअप नहीं कर रहे हो, तो आपके पास कभी भी प्योर चीज़ें, आपके पास जो लॉ है आपके पास अच्छा नहीं होगा आपके साथ, फिर आपके साथ बुरा ही होगा फिर, क्योंकि आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों तो आप अच्छा अच्छा करो, तो आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी चीज़ें। लेकिन अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो किसी के लिए, लेट्स से अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हो, जो बुरा बोल रहे हो पूरे दिन में अपनी चीज़ें कैलकुलेट करिए कि क्या करते हैं आप पूरे दिन में। आप कुछ अपशब्द बोलते हैं किसी को, क्या आप किसी को गाली देते हैं, क्या आप किसी को बुरा भला बोलते हैं, क्या आप वाकई में अंदर से किसी को लेकर जेलस हैं कि इन लोगों के पास इतना पैसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? क्या आप ऐसे कंपैरिजंस करते हैं? आप अपने पूरे दिन का पूरा जॉट डाउन करिए कि आप क्या सोचते हैं। जब आपको ये रियलाइज होगा हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ सोची थी, मुझे ऐसे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ें तो हमें बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करती है, बट अच्छी चीज़ें हमें कभी जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है, हमें किसी के लिए कुछ अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को कुछ बुली नहीं करना है, किसी के बॉडी शेमिंग नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ गलत सोचना भी नहीं है, ये कितनी मोटी है, ये कितनी पतली है, हमें नहीं बोलना है, क्योंकि वो हमें भी तो आएगा ना कभी ना कभी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो इट्स लाइक आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं, पूरे दिन में क्या आप किसी को चिढ़ रहे हैं, किसी से ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हैं, कोई मतलब परवाह नहीं है किसी चीज़ की, रिलेशनशिप्स की कोई परवाह नहीं है, पूरे दिन में आप क्या करते हो वो चीज़ आप, फिर आपको हमेशा ही कंप्लेनिंग्स ही रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे मेरे साथ कभी खुश नहीं हो, मैं कभी अपने लाइफ में खुश नहीं, मैं बस वो नहीं है, मैं बस ये नहीं है, मैं बस ऐसे नहीं है, कैसे होगा, पूरा टाइम कैसे रहेगा, क्या कौन देगा मेरे को पैसे, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन इसको करना चाहिए मेरा ध्यान। अगर आप एक्सपेक्टेशंस पूरे दिन में आप यही सोचते रहोगे तो वो कुछ नहीं होने वाला आपका, ना तो कोई आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको जो जलील कर रहा है वो करेगा, जो आपसे बुरा मान रहा है वो मानेगा, आपकी और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। तो जो लॉ ऑफ पाइसनेस मीन्स प्योरिटी, ये नहीं कि दिखावे के लिए प्योरिटी हो रही है कि भैया मैं प्योर हूँ बहुत ज़्यादा, अंदर से आप बहुत कुछ सोचते हो, दैट इज़ लॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। तो लॉ ऑफ पाइसनेस कह रहे गुड शैल हैपन टू यू इफ़ यू आर गुड। अगर आप गुड हो तो चीज़ें अच्छी होंगी, अगर आप बुरे कर रहे हो किसी के साथ तो आपके साथ बुरी होंगी चीज़ें। इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है स्कॉर्पियो। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली एंड मंथली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।